Hello friends, welcome to my channel Kana Pathshala Interactive Digital Learning. Hello students, this is Simran Chopra. Welcome to you all my new channel Kana Pathshala Interactive Digital Learning. हमारा जो कोर्स है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेगा। हम हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जिस तरीके से एक घर की मजबूती में मेन रोल होता है उसके नींव के मजबूत होने का, उसी तरह अकाउंट्स में मजबूती के लिए मेन रोल है जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट का मजबूत होना। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट होगा, कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा, मेनली न्यू कॉमर्स स्टूडेंट्स। बट आज की क्लास के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी एंट्री हम डेबिट करनी है, कौन सी एंट्री क्रेडिट करनी है। केवल तीन गोल्डन रूल्स को याद करने के बाद, अच्छे से समझने के बाद आप कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी एंट्री को डेबिट और क्रेडिट करने में कंफ्यूज नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Learning objectives. Learners will be able to, शिक्षार्थी कर सकेंगे, define the concept of journal entries, जर्नल प्रविष्टियों की अवधारणाओं को परिभाषित, differentiate between types of accounts in journal, जर्नल में खातों के प्रकारों में अंतर, describe the golden rules of journal entries, जर्नल प्रविष्टियों के सुनहरे नियमों का वर्णन, कंस्ट्रक्ट जर्नल एंट्रीज, जर्नल प्रविष्टियों का निर्माण। लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ जर्नल। अकॉर्डिंग टू R.N. Carter, द जर्नल और डेली रिकॉर्ड एज ओरिजिनल यूज was a book of prime entry in which transactions were copied in order of date from memorandum or feast book. कार्टर के अनुसार रोजनामचा या दैनिक बही प्राथमिक प्रविष्टियों की एक ऐसी बही है जिसमें स्मरण बही से तिथिवार लेन देन की प्रविष्टि की जाती है। मीन्स कि जर्नल रोजनामचा एक ऐसी बुक है जिसमें हम डेट वाइज हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन, वो हम इसमें लिखते हैं, इसमें रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें हम व्यापार के, बिजनेस के जितने भी लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनकी एंट्रीज को डेट वाइज लिखते हैं। अब जब डेट वाइज लिखते हैं, उसका विवरण लिखते हैं, उनके अमाउंट्स भी लिखते होंगे, तो इसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मेट तो होता ही होगा। तो लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल का प्रारूप। फर्स्ट कॉलम डेट, दिनांक का होता है जिसमें हम डेट लिखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन इस डेट को किया गया है। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर, विवरण, जिसमें हम डिटेल लिखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन किस पर्टिकुलर पर्सन, फर्म या बिल्डिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज लेजर फॉलियो, पृष्ठ संख्या, इस पर्टिकुलर एंट्री की डिटेल लेजर में किस पेज नंबर पर की गई है, इस पर्टिकुलर एंट्री को लेजर में किस पेज नंबर पर खतौनी की गई है, उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं। नेक्स्ट इज अमाउंट डेबिट, धनराशि ऋणी। हम जानते हैं धोरण लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन दो खातों को इफेक्ट करता है। वो दो खाते, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट, एक ऋणी और एक धनी। तो यहाँ पर भी एंट्रीज जो है वो दो खातों में होगी। तो जो भी डेबिट या ऋणी पक्ष होगा उसका जो अमाउंट धनराशि होगी वो हम कहाँ लिखेंगे, अमाउंट डेबिट में, धनराशि ऋणी में। नेक्स्ट इज अमाउंट क्रेडिट, धनराशि धनी। तो जिस पर्सन की अकाउंट धनी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, उनकी राशि हम धनराशि धनी, अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। सो दिस इज अवर फॉर्मेट ऑफ जर्नल। 5 कॉलम में डिवाइड है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट DR, अमाउंट CR, दिनांक, विवरण, पृष्ठ संख्या, धनराशि ऋणी और धनराशि धनी। इसी में हम सारी बिजनेस की जर्नल एंट्रीज करेंगे। जिस तरह हर चीज़ के कोई ना कोई लाभ, कोई ना कोई एडवांटेजेस होता ही है,
उसी तरीके से जर्नल के भी कुछ एडवांटेजेस हैं जो बिजनेसमैन को मिलते हैं। तो लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। रोजनामचा के लाभ। एंट्रीज फॉर ऑल डील्स, सभी सौदों की प्रविष्टियाँ। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हमने करे, जितने भी लेन देन करे, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, उन सब की एंट्रीज हम जर्नल में कर लेते हैं। जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें प्रत्येक डील की, प्रत्येक सौदे की जानकारी इजीली मिल जाती है। नॉलेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स। जर्नल में हर अकाउंट को हम दो टाइप्स में लिखते हैं, दो रूपों में लिखते हैं। एक डेबिट साइड, ऋणी साइड, और एक क्रेडिट साइड, जिसे हम धनी कहते हैं। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ऋणी होगा, और कौन सा खाता धनी होगा, क्रेडिट होगा। राइट एंट्रीज डेट वाइज, लेन देन को तिथिवार लिखना। जितने भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उसको हम डेट वाइज लिखते हैं, जिससे भूल चूक होने पर या कोई भी कन्फ्यूज़न होने पर हम क्लियरली पता लगा सकते हैं कि इस डेट को कौन सा ट्रांजैक्शन किया गया था। वेरीफाइंग एंट्रीज, प्रविष्टियों की सत्यता की जांच। जैसे कि रोजनामचा जर्नल में हर एंट्रीज, हर सौदे के लिए एक व्याख्यान पर्टिकुलर का कॉलम होता है, जिसमें हम डिटेल्स लिखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन किस पर्सन से, किस वस्तु से रिलेटेड है। जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि एंट्रीज सही हुई है या नहीं। अब जब बिज़नेस है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं, बड़े छोटे सब तरीके के लेन देन होते हैं। तो इनको कुछ अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जर्नल में कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं? लेट्स सी द टाइप्स ऑफ अकाउंट, खातों के प्रकार। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। सेकंड, इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाता, जिसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। रियल अकाउंट, जिसे वास्तविक खाता कहा जाता है। सेकंड है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता क्या है? किसी भी पर्टिकुलर डेटर्स, क्रेडिटर्स, किसी पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल सैम, फुल नेम, आजकल ये ज़्यादा चलते हैं ना, तो सैम एक बिजनेसमैन है, उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। कंपनी नेम, फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड, भारत लिमिटेड, भारतीय पब्लिकेशन, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, उनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट, जो भी नाम होगा वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल अकाउंट्स, अव्यक्तिगत खाता। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, इम्पर्सनल, अव्यक्तिगत मीन्स वो अकाउंट्स जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या व्यक्ति से रिलेटेड ना हो, वो कौन से होते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स, अव्यक्तिगत खाते को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रियल अकाउंट्स एंड सेकेंड इज नॉमिनल अकाउंट। अब ये रियल अकाउंट क्या है? संपत्ति खाता। संपत्ति मीन्स कोई भी असेट्स जो हम बिजनेस में लगा रहे हैं। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में फर्नीचर भी होता है, बिल्डिंग भी होती है, मशीनरी भी होती है। तो इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो किस अकाउंट में आते हैं? रियल अकाउंट में, संपत्ति खाते में। नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र खाता क्या है? बिजनेस में जितने भी इनकम हो रही है, लाभ हो रहा है, जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड एंट्रीज, अकाउंट्स इसमें आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, नाम मात्र खाते में। आपका बिजनेस है, अब बिजनेस है, कुछ वर्क हो रहा है तो वर्क करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ भी चाहिए। एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनको हम क्या देंगे? सैलरी। इसके अलावा आपका जो भी माल, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी गुड्स आ जा रहे हैं उससे रिलेटेड भी कुछ वेजेस होती है, हमें डिस्काउंट मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन मिलता है। ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस और बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर, नाम मात्र खाता में।
अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो हम शुरू से किए जा रहे हैं कि केवल तीन गोल्डन रूल्स जो हमें याद करने हैं, जिससे हमारी सारी एंट्रीज चुटकियों में क्लियर हो जाएंगी। तो ये गोल्डन रूल्स क्या हैं, ये सुनहरे नियम क्या हैं, क्या आप जानते हैं? गोल्डन रूल्स हैं, ये हमारे उन्हीं तीन अकाउंट से रिलेटेड हैं जो अभी हम पढ़ कर रहे हैं। सबसे पहले रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते से संबंधित गोल्डन रूल्स क्या हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को ऋणी, देने वाले को धनी करते हैं। मतलब जो पाएगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो देगा उसे हम धनी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोहित को नगद दिए, गिवन कैश टू मोहित। तो यहाँ दो अकाउंट है, एक मोहित का और एक कैश का, एक मोहित का और एक रोकड़ का। पाने वाला कौन है? मोहित। तो मोहित का खाता ऋणी होगा, डेबिट होगा। और गया दूसरा क्या है? कैश। वो कैश क्या होगी हमारी? क्रेडिट, क्योंकि वो गई है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मोहित खाता ऋणी, रोकड़ खाते का। नेक्स्ट है रिलेटेड टू रियल अकाउंट, संपत्ति या वास्तविक खाते से रिलेटेड संबंधी गोल्डन रूल। यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु आती है उसे ऋणी करेंगे, जो वस्तु जाती है उसे धनी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्नीचर खरीदा तो आपके पास क्या आया? फर्नीचर। और क्या गया? कैश। तो यहाँ पर फर्नीचर का अकाउंट डेबिट होगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर खाता ऋणी, रोकड़ खाते का। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र खाते से संबंधित गोल्डन रूल्स। यहाँ पर क्या होता है? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट। सभी व्यय और हानि को ऋणी डेबिट करेंगे, सभी आय और लाभ को धनी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गिवन वेजेस, मजदूरी दी। तो जो मजदूरी वेजेस है वो हमारा क्या है? व्यय। और रूल क्या कहता है कि सभी व्यय और हानि को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेट्स रिवाइज अवर गोल्डन रूल्स। हमारे गोल्डन रूल्स क्या क्या थे? पहला, रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते से संबंधी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला ऋणी और देने वाला धनी किया जाता है। सेकेंड, रिलेटेड टू रियल अकाउंट्स, अव्यक्तिगत या संपत्ति खाते से संबंधी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ आएगी उसे हम ऋणी करेंगे और जो चीज़ जाएगी उसे हम धनी करेंगे। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र खाते से संबंधित, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट। जितने भी हमारे व्यय होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, हानि होगी, उसे हम डेबिट करेंगे और जितनी भी इनकम, आय और लाभ होगा उसको हम धनी करेंगे। सो दीज आर अवर गोल्डन रूल्स, जो हमें हमेशा दिमाग में रखने हैं जर्नल एंट्रीज करते समय। नाउ इट्स टाइम फॉर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रख लिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नरेशन ऑफ द एंट्रीज शुड बी स्टार्टेड विद बीइंग। फॉर इंग्लिश मीडियम जब भी आप नरेशन करेंगे जर्नल एंट्रीज की, तो वो हमेशा किससे स्टार्ट की जाएगी? बीइंग से। फॉर एग्जाम्पल, गिवन कैश टू मोहन, तो इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग गिवन कैश टू मोहन। ओके। नेक्स्ट इज रिसीव्ड डिस्काउंट ऑलवेज क्रेडिटेड। जब भी आपको छूट मिलेगी तो उसका अकाउंट हमेशा क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा, धनी किया जाएगा। ऐसा क्यों? नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के कारण। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? जितना भी हमारा आय होगी, लाभ होगा, वो हम क्या करेंगे? धनी करेंगे। तो डिस्काउंट जब हमें मिलेगा तो वो हमारा लाभ है, इसलिए उसको हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। सेम, गिवन डिस्काउंट ऑलवेज डेबिटेड।
जब आप डिस्काउंट देंगी तो उसका अकाउंट हमेशा क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, ऋणी किया जाएगा। एंट्री फॉर स्टार्टिंग बिजनेस ऑलवेज क्रेडिटेड बाय कैपिटल अकाउंट। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें जो भी, या माल से स्टार्ट कर रहे हैं या कैश लगा के स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते को हमेशा धनी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, रोकड़ खाता ऋणी पूंजी खाते का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी पर्सन के नाम के आगे आप कभी भी अकाउंट नहीं लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम पीछे करते आए हैं, जब हमने फर्नीचर ख़रीदा तो हमने एंट्री करी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मान लीजिए इसकी तरह जगह होता राम से फर्नीचर ख़रीदा, तब आपकी एंट्री हो जाती फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम, ना कि राम अकाउंट। तो हमेशा ध्यान रखेंगे किसी पर्सन के नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाएंगे। जर्नल के सारे अकाउंट्स और उनके गोल्डन रूल से अब हम अवेयर हो चुके हैं, तो इट्स टाइम फॉर अप्लाई इट। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ जर्नल। राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। निम्नलिखित लेन देनों के जर्नल में प्रविष्टियाँ कीजिए। हमारे पास ईयर है 2019, जनवरी मंथ की ये सब एंट्रीज है जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुए हैं। जनवरी 1 व्यापार आरंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस, अमाउंट 10,000। जनवरी 2 फर्नीचर नगद खरीदा, फर्नीचर कैश परचेज्ड, अमाउंट 1,000। जनवरी 5 श्याम से माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, अमाउंट 2,000। नेक्स्ट जनवरी 10 पवन को माल नगद बेचा, गुड्स सोल्ड टू पवन, अमाउंट 1,500। नेक्स्ट जनवरी 15 वेतन दिया, सैलरी पेड, अमाउंट 500। नेक्स्ट जनवरी 30 किराया नगद मिला, रेंट रिसीव्ड इन कैश, अमाउंट 200। नेक्स्ट जनवरी 31 निजी व्यय के लिए निकाले, विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर, अमाउंट 100 रुपीज़। तो ये हमारे सारे ट्रांजैक्शन है। चलिए इनकी एंट्रीज करते हैं जर्नल में। हमारी फर्स्ट एंट्री है जनवरी 1 व्यापार आरंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस। हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट में ये ध्यान रखा था कि जब भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसका अकाउंट किससे क्रेडिट किया जाता है, कैपिटल अकाउंट से, पूंजी खाते से धनी किया जाता है। तो यहाँ बिजनेस कैश से स्टार्ट हुआ है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, रोकड़ खाता ऋणी। क्यों, क्योंकि हमारे पास कैश आया है, हमारे बिजनेस में आया है, हमारे पास ही है, इसलिए कैश का अकाउंट क्या किया गया है, डेबिट, रोकड़ खाता ऋणी। टू कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते का, जो हम ध्यान रखते हुए आ रहे हैं कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उनके अकाउंट को हम हमेशा कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते से क्रेडिट धनी करेंगे। अमाउंट सेम 10,000, 10,000 both side. And the important narration, B business started, व्यापार आरंभ किया। नेक्स्ट इज जनवरी 2 फर्नीचर नकद खरीदा, फर्नीचर कैश परचेज, अमाउंट 1,000। हमारा जो रियल अकाउंट का रूल था वो क्या कहता था, यस, जो वस्तु आती है उसको हम ऋणी करते हैं और जो वस्तु जाती है उसको धनी करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, यस, फर्नीचर। तो फर्नीचर का अकाउंट क्या होगा, यस, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खाता ऋणी, और क्या गया हमारे पास से, यस, कैश। तो टू कैश अकाउंट, रोकड़ खाते का, अमाउंट सेम बोथ साइड 1,000, 1,000। नरेशन, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, नगद फर्नीचर खरीदा।
नेक्स्ट इज जनवरी 5, श्याम से माल खरीदा, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, अमाउंट 2000। अब यहाँ रूल लग जाएगा किसका, पर्सनल अकाउंट का, व्यक्तिगत खाते का। तो व्यक्तिगत खाते का रूल क्या था, यस, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को ऋणी और देने वाले को धनी किया जाएगा। तो यहाँ पाने वाला कौन है, हम, और देने वाला कौन है, श्याम। तो श्याम का अकाउंट क्रेडिट होगा और हमारे पास क्या आया है, माल, तो माल का अकाउंट डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री हो गई परचेस अकाउंट डेबिट, क्रय खाता ऋणी। और किस पर्सन से आया है, किसने दिया है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, यस, श्याम। तो श्याम का खाता क्या होगा, धनी, टू श्याम, श्याम का, अमाउंट 2000। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, श्याम से उधार माल खरीदा। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 10, पवन को माल नगद बेचा, गुड्स सोल्ड टू पवन, कितने रुपीस, 1500। अब आप क्या करेंगे, मैम ये पर्सनल अकाउंट से ही तो रिलेटेड है, तो हम पर्सनल अकाउंट का ही रूल लगा देंगे। जो पाएगा उसको डेबिट करते हैं और जो देगा उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पवन पाने वाला है तो हम पवन का अकाउंट डेबिट कर देंगे, और कैश गया है तो कैश का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। नहीं, पवन का अकाउंट ना ही यहाँ डेबिट किया जाएगा ना ही क्रेडिट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि माल हमने नगद बेचा। जहाँ क्लियरली नहीं लिखा होता है तब हम उसको उधार मानते हैं, वहाँ हम पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारी लास्ट एंट्री थी जनवरी 5, श्याम से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। यहाँ कहीं भी कैश की, नगद की कोई भी डिटेल नहीं लिखी गई है, कहीं नहीं लिखा है कि हमने श्याम से नगद माल खरीदा। तो इसीलिए हमने पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो किया और श्याम का खाते को हमने धनी किया, क्रेडिट किया। लेकिन यहाँ पवन को माल नगद बेचा, साफ लिखा हुआ है कि हमने पवन को कैश में बेचा है, तो यहाँ कैश की एंट्री की जाएगी। तो हमारे पास क्या आया, यस, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, रोकड़ खाता ऋणी। और हमारे पास से क्या गया, यस, गुड्स। तो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल हुई है तो उसको हम किस अकाउंट से क्रेडिट कर रहे हैं, टू सेल्स अकाउंट, माल खाते का, अमाउंट 1500। नरेशन टाइम, बीइंग गुड्स सोल्ड टू पवन इन कैश, पवन को नगद माल बेचा। नेक्स्ट इज जनवरी 15, वेतन दिया, सैलरी पेड। ये बिजनेस का खर्चा है ना। तो क्या आपको याद है कि जो खर्चे होते थे, जो हमारे एक्सपेंसेस होते थे, वो किस अकाउंट से रिलेटेड थे, नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र खाता। यही सोचा था ना। वेतन दिया है, सैलरी दी है, तो सैलरी के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, है ना। नहीं, हमारा रूल क्या था, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, जितने भी खर्चे होंगे, हानि होंगे, उसके अकाउंट को, उसके खाते को क्या करेंगे, डेबिट, ऋणी। एंट्री क्या हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेतन खाता ऋणी, टू कैश अकाउंट, रोकड़ खाते का, अमाउंट सेम 500। नरेशन, बीइंग सैलरी पेड, वेतन दिया। नेक्स्ट इज जनवरी 30, किराया नगद मिला, रेंट रिसीव्ड इन कैश। तो किराया हमें नगद मिला है, तो ये हमारी क्या हो गई, यस, इनकम। तो इनकम हो गई, जितने भी इनकम होते हैं, हमारे लाभ होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, यस, क्रेडिट,
तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट इनकम, क्योंकि रेंट हमारी इनकम थी इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया और कैश आया है तो कैश का अकाउंट डेबिट किया गया। नरेशन बीइंग रेंट रिसीव्ड, किराया नगद मिला। हमारी लास्ट एंट्री है जनवरी 31, निजी व्यय के लिए निकाले, विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर, अमाउंट 100 रुपीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्लॉथ का बिजनेस है, अब आप कभी कभी अपने लिए भी तो क्लॉथ ले लेते होगे, उससे कोई कपड़ा आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पहनने के लिए आप ले लेते हैं, तो क्या उसके लिए पैसे देते हो? नहीं देते हो ना, तो ये हो गया पर्सनल यूज़ के लिए। इसी तरीके से इसने क्या करा है, 100 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए हैं। अब पर्सनल यूज़ के लिए निकालने हैं, कुछ भी कराओ, चाहे चाट पकौड़ी खा लियो, ठीक है ना, तो वो जो पैसा है जो हमने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल दिया वो किस अकाउंट में आ गया, विड्रॉ अकाउंट में, जिसको हम ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं, आहरण खाता भी बोलते हैं। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, आहरण खाता ऋणी, टू कैश अकाउंट, रोकड़ खाते का, क्योंकि कैश गया है तो कैश का अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। नरेशन बीइंग कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर, निजी व्यय के लिए निकाले। सो स्टूडेंट्स, अब आप समझ चुके हैं कि हमारे गोल्डन रूल्स क्या हैं, वो किस अकाउंट से रिलेटेड है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको अभी हमने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझा। अब जब आप इन एंट्रीज को अपनी कॉपी या रजिस्टर में करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से शो होगी। जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट सेम है, 5 कॉलम में डिवाइड, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। हमारा ईयर 2019 कॉमन था, सेम था, तो उसके लिए बार बार 2019 हर एंट्री के साथ लिखने की रीत नहीं है, हमें एक ही बार 2019 लिखना है, उसके बाद मंथ को कंटिन्यू करते जाएंगे। आज की क्लास में हमारे पास केवल जनवरी मंथ की एंट्री थी, इसीलिए हमने जनवरी मंथ को कंटिन्यू करा है। हमारी फर्स्ट एंट्री जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, अमाउंट बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट 10,000 इक्वली लिखा गया है। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है, हर एंट्री को कंप्लीट करने के बाद उसके नीचे एक अंडरलाइन जरूर करनी है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं जितना भी अभी हमने पढ़ा वो हमें कितना समझ में आया। नाउ इट्स टाइम फॉर असेसमेंट, लेट्स सी कि आज की क्लास में हमने कितना समझा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, कौन सा इसमें से नाममात्र खाता नहीं है। फर्स्ट, इंश्योरेंस, बीमा, रेंट, किराया, कमीशन, कमीशन को हिंदी में भी कमीशन कहते हैं, मशीनरी। के पास टाइम है 5, 4, 3, 2, 1। मशीनरी, मशीनरी नॉमिनल अकाउंट नहीं है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर, यहाँ कितने टाइप्स के अकाउंट है जर्नल में, 5, 1, 4 कि 3। Your time start, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, 3. We have mainly 3 types of accounts. First, personal account, real account and nominal account. Next is rent is. Rent किराया है क्या, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कुछ भी नहीं। और टाइम स्टार्ट, 5, 4, 3, 2, 1। यस, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। सो
स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी थी इंट्रोडक्शन ऑफ जर्नल, जिसमें हमने जर्नल की डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन जर्नल और सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझा। होप सो आप सभी को समझ भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा। जैसे कि मैंने इंट्रो में ही बोला था कि हमारा जो कोर्स है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेगा, तो आज हमने बहुत इजी एंट्री करी है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे एक लेवल आगे की एंट्री करेंगे जो एग्जाम्स में ज़्यादातर देखी जाती है। मज़ा आएगा। इसी तरीके से और अच्छे इंटरेक्टिव तरीके से हम अपने कोर्स को, अपने अकाउंट्स को कंप्लीट करते जाएंगे। थैंक यू। नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट, होमवर्क टाइम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अनदर एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। आपको जर्नल के अनदर एडवांटेजेस लिखने हैं जो इस वीडियो में मैंने आपको बताए, उसके अलावा और क्या क्या एडवांटेजेस जर्नल के होते हैं बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए, वो आपको सर्च करने हैं और लिखने हैं। सेकेंड है आपकी जर्नल एंट्रीज़ का, आपको जर्नल एंट्री करनी है 2020 जनवरी के। ये सारे हमारे ट्रांजैक्शन है जो एक बिजनेसमैन ने करे हैं, वो आपको एक फॉर्मेट में करने हैं।